अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दमे के ऊपर और खांसी के ऊपर और आजकल जो चल रहा है कोरोना, जो मेन मसला है कि खांसी से हो रहा है और बुखार हो रहा है। उसमें जिन लोगों को आम खांसी भी हो रही है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो सबको खांसी, नज़ला, बुखार ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो लोग डर रहे हैं कि हो सकता है हमें कहीं दम वो तो कोरोना तो नहीं हो गया। इस वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा, मुझका लॉकडाउन चल रहा है। आज 33 या 34 पता नहीं कितने दिन हो चुके हैं जो खुलने पे नाम नहीं आ रहा। आम लोगों को जो नज़ला खांसी की, जो हम कराची में तो आपको पता है पोल्यूशन इतनी है कि जिसकी वजह से खांसी नज़ला तो रहता है। एलर्जी के मरीज़ इतने हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। बलगम हर दूसरे तीसरे बंदे को मौजूद है। फेफड़ों में खुश्की होने की वजह से सांस की नाली तंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में परेशानी हो रही होती है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उसका घरेलू टोटकों से और घरेलू चीज़ों से उसका मैं आपको इलाज बताऊंगी कि किस तरह यूज़ करनी है, ये चीज़ें किस तरह इस्तेमाल करनी है और किस तरह आप खांसी से और दमे से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप हॉस्पिटल अभी कोई भी नहीं जा रहा होगा, इसी वजह से कि कोरोना के मरीज़ होंगे, कहीं कोरोना ना हो जाए, इस वजह से आप सब लोग परेशान होंगे। सब्जियों और फलों से किस तरह आप फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह आप उनसे इलाज कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी अदरक से किस तरह आपने इलाज करना है। अदरक लेनी है आपने, अदरक में आपने लेना है 6 माशा आपने अदरक लेनी है, थोड़ी सी होगी 6 माशा, और काली हड़ लेनी है। बारीक बारीक कूट के पानी 1 कप पानी में मिला के उसको जूस दे लें और फिर वो इस्तेमाल करें। उससे आपको सांस लेने में और खांसी में फ़ायदा होगा। 1 चम्मच जो है आपने लेना है अदरक का जूस, 1 चम्मच लेना है शहद। उन दोनों चीज़ों को यूज़ करें, उससे आपकी खांसी सही होगी। शहद और अदरक के जूस को दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो बलगम है वो साफ़ होगा, आपका खारिज होगा और आपका जो है जितनी सांस लेने में जो परेशानी हो रही है वो आपकी सही होगी। नेक्स्ट रूट का है वो है लहसुन का, जिसके बाज़ लोगों के घर में अदरक नहीं होती तो वो क्या करें, वो लहसुन होगा, लहसुन यूज़ कर लें। लहसुन आपने किस तरह यूज़ करना है, 1 चाय का चम्मच आपने लेना है लहसुन की जवें लेनी है आपने 10 अदद। 3 चाय के चम्मच आपने लेना है पानी, 2.5 मिलीलीटर होगा, 2.5 मिलीलीटर दूध लेना है। लहसुन की आपने 10 जवें लेनी है, उसको आपने पीस लेना है और आधा लीटर दूध के अंदर आपने उसको मिलाना है और 3 से 4 चम्मच जो मैंने आपको बताया है पानी मिलाना है इसमें, और फिर उसको जोश दे लें, अच्छी तरीके से पका लें। और आप जायके के लिए चाहें तो शक्कर या शहद मिला के पी सकते हैं। चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट, जो लहसुन भी ना हो तो फिर प्याज ले लें, इससे फ़ायदा ना हो तो प्याज से हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 अदद प्याज लें, 1 बड़ी इलायची लें, प्याज को 2 चम्मच रस लेके डालकर गरम करें और इलायची छीलकर इसके दाने पीस कर उसमें शामिल कर लें। आपने लेनी है ग्रीन इलायची और 1 अदद प्याज का रस जब आप इसको क्रश करेंगे, इसमें से निकालेंगे 2 चम्मच आपको चाहिए होगा प्याज का रस। उसके अंदर आपने इलायची के बीज वो पीस के वो डालने हैं और उसको लेना है आपने निहार मुंह रोज़ाना सुबह, तो उससे आप लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे, इससे भी आपकी खांसी में आराम आएगा। इनको लहसुन, अदरक, प्याज ये खाने में ज़रा प्रॉब्लम होती है तो दाना मेथी ले लें। दाना मेथी 50 ग्राम लें, 1 गिलास पानी में जोश देकर ठंडा करके पिए, इससे आपके बहुत फ़ायदा पहुँचेगा आपकी। बल्कि दाना मेथी तो बहुत सी बीमारियों का इलाज है, आपके हार्मोन सही करते हैं, ये दमा सही करते हैं, बलगम वाली खांसी दूर करेंगे, खुश्क खांसी दूर करेंगे। अब हम आ जाते हैं छुहारे, ज़रा टेस्टी भी तो होना चाहिए ना भाई, तो हम ले लेते हैं छुहारे। 1 अदद छुहारा ले लें, क्योंकि बच्चे आपको पता है आजकल बहुत जायके वाले हो चुके हैं। छुहारा लें, 1 अदद छुहारा लेंगे और
गुठली निकाल के इसके अंदर जो है अदरक को पीस के वो डालिए और पान के अंदर डाल के बच्चे से बोले आपके पान खा लो बेटा, वो पान खुशी खुशी खाएंगे। इस तरह आपके बच्चे आराम से खा भी लेंगे और खांसी भी आराम हो जाएगी। जो हमारा अब नेक्स्ट है वो है कलौंजी। कलौंजी किस तरह यूज़ करनी है हमने वो भी मैं आपको बताती हूँ। 1 कप गर्म पानी लें, उसमें निफ्स चाय का चमचा जो है हमने कलौंजी का तेल मिलाकर निहार मुँह सोने से कबल लेना है। 40 रोज तक ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और है इसका टोटका, वो ये है कि आपने 2 चमचे शहद लेना है और निफ्स चाय का चमचा जो लेना है वो कलौंजी का तेल लेना है, या कलौंजी भी ले सकते हैं, और वो सुबह निहार मुँह आप लें। उससे भी आपकी खांसी और दमे का जो है वो खुश खांसी नज़ला ये सब आराम होगा। ये सब भी आपको करना मुश्किल हो रहा है तो आखिरी में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, इससे आसान टोटका कोई नहीं होगा आप लोगों के लिए। कि आपने लेना है तिल, वो आपने लेना है 1 चम्मच सुबह, आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच के करीब रात में ले लें। तिल खा के सोएं, ये आपके फेफड़ों को आराम देगा, आपके फेफड़े जो हैं वो सही होंगे, उनको क़ुव्वत मिलेगी, दमे की कैफियत का ख़त्मा करेगा। इसमें ऐसे मिनरल पाए जाते हैं जो दमे के मरीज़ होते हैं और जो खांसी के मरीज़ होते हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद होते हैं। तिल के मुस्तकिल इस्तेमाल से फेफड़ों को क़ुव्वत मिलती है। जब फेफड़ों को क़ुव्वत मिलेगी तो आपको पता है फिर वो दमा ही नहीं होगा। और आपको पता है कोरोना जो हो रहा है वो आपके फेफड़ों पे ही अटैक कर रहा है, तो लिहाजा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप वैसे भी डेली रूटीन में करें, मुख्तलिफ बीमारियों से बचें, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल करिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह।